हेलो पीपल, आई होप यू ऑल माइट बी डूइंग वेल। माय नेम इज़ दिव्यानी शर्मा और आज मैं आपके साथ टैक्स चार्टर 2020 डिस्कस करना चाहती हूँ। तो अभी रिसेंटली हमारी न्यूज़ में कल कल ही इनफैक्ट मोदी जी ने अनाउंस किया है इसके बारे में, जो कि है ऑनरिंग द ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको ऑनर दिया जाएगा और उनको सच्चा कंसीडर किया जाएगा, उन पे बेवजह का शक नहीं किया जाएगा। चीज़ें फेसलेस हो जाएंगी। इसमें तीन चीज़ें आई हैं। एक तो है आपका फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। तो इसमें आपका जो फेसलेस असेसमेंट है और टैक्स पेयर चार्टर है वो कल ही लागू हो गया है, मतलब 13 अगस्त को वो लागू हो गया है। पर जो आपका फेसलेस अपील है वो आपका 25 सितंबर से लागू होगा। तो 25 सितंबर को ऐसा क्या है जो उस दिन लागू होगा? जी हाँ, उस दिन दीनदयाल जी का जन्मदिन है, तो उस दिन से ही हमारा फेसलेस अपील लागू होगा। और अब हम बात करते हैं टैक्स पेयर चार्टर के बारे में कि ये क्या है। तो जितने भी हमारे जो इंक्वायरीज होती हैं और कहते हैं ना, पहले क्या होता था ना कि लोग इनकम टैक्स ऑफिसर से बहुत डरते थे, बेवजह डरते थे। और लोगों को कुछ चंद लोगों में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, चंद लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को मतलब फालतू की प्रॉब्लम्स में फंसना पड़ता था। बट अब चीज़ें बदलने वाली हैं। अब ये जो भी चीज़ें होंगी, जितनी भी इंक्वायरीज होंगी और सारी आपकी छापेमारी होगी, ये सब चीफ कमिश्नर के अप्रूवल पे होगा, ऊपर से होगा। और ये कुछ ही ऑफिसर्स कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये आपकी आ गई है फेसलेस असेसमेंट, मतलब रैंडम असेसमेंट होगा। रैंडम असेसमेंट मतलब आप भोपाल में हैं तो आपको भोपाल में इनकम टैक्स ऑफिसर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपकी जो फाइल है वो ऑनलाइन होगी और सारा काम ऑनलाइन होगा। एक बात की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो की थी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट का दखल कम होगा, गवर्नेंस ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या होगा ना कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो सब काम तो सारा ऑनलाइन होगा। और दूसरी चीज़, जैसे आप भोपाल में हैं तो आपकी फ़ाइल मुंबई में कोई भी ऑफिसर के पास जा सकती है, दिल्ली में कोई भी ऑफिसर के पास जा सकती है। और ये भी 3 स्टेजेस में होगा। 3 स्टेजेस में मतलब ड्राफ्ट कहीं और साइन होगा, ड्राफ्ट कहीं और असेस होगा आपका, क्या कहते हैं, रिव्यू कहीं और होगा, फाइनलाइजेशन कहीं और होगा। तो तीनों चीज़ अलग अलग जगह पे होगी। इससे क्या होगा ना, आपकी ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगी, आपको अननेसेसरी कोई परेशान नहीं कर पाएगा, अननेसेसरी केसेस नहीं होंगे। और फेसलेस अपील मतलब आप भी अपील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई अपील, मुझे मुझे भी मतलब मेरी भी कोई बात होनी चाहिए, तो आप अपील भी कर सकते हैं। और हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें फेसलेस एक्सेप्शनल है, जैसे कि आपका बेनामी एक्ट है और आपके अगर कोई बड़े, आपके कोई इंटरनेशनल टैक्स के प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स में प्रॉब्लम है, तो फिर आपका ये जो फेसलेस है ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। और इसके अलावा हाँ, हाई कोर्ट में आप 1 करोड़ तक के टैक्स के जो केसेस हैं वो फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप 2 करोड़ के टैक्सेस के जो केस हैं वो फाइल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे थोड़ा बर्डन कम होगा और जो भी केसेस हैं वो जल्दी 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 सॉल्व होते जाएंगे। इसके बाद आपसे क्या उम्मीद की जाती है, मतलब आपके लिए इतना करने के बाद आपको ऑनेस्ट मानना और आपकी बातों को सुनने के बाद आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी ऑनेस्ट रहिए। दूसरी चीज़, आप अपनी डेट्स को, अपनी जो टैक्स पे करने की डेट्स हैं, चीज़ें हैं, उन सबको याद रखिए। और उसके अलावा आप टाइमली टैक्स पे करिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जो अभी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन 2020 के बारे में थी। आई होप मैंने किसी भी वे में आपको हेल्प की हो। हाँ, अगर कोई भी चीज़ है जो मुझसे छूट गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, तो अगर कोई भी चीज़ मुझसे छूट गई है तो आप मुझे याद दिलाने के लिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर
और कुछ भी मुझे पता चलता है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर इसने किसी भी वे में आपको हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।